हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी ने सुना होगा कि सुपर टेट की वैकेंसी कभी भी आ सकती है। केंद्र सरकार में और राज्य सरकार में इस बात को लेकर बातचीत चल रही है। लेकिन सोचने की बात यह है कि अगर वैकेंसी आ भी जाती है तो हमारी कितनी तैयारी है। आप ये बात अपने बारे में सोच के देखिए, क्या आपकी पूरी तैयारी है? अगर सुपर टेट आ गया तो आप उसमें एक अच्छा स्कोर कर पाओगे? जैसे कि आप सभी जानते हैं कंपटीशन कितना हाई होने वाला है इस बार सुपर टेट में। मैं आप सभी से सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि ये वक्त सोचने का बिल्कुल नहीं है, ये वक्त है तैयारी में लगने का। और मैं ये भी नहीं कहती कि आप सिर्फ इसी चैनल से तैयारी कीजिए, जहाँ आपको अच्छा लगता है आप वहाँ से तैयारी कीजिए। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि इस चैनल पर वही पढ़ाया जाएगा जो सुपर टेट में पूछा जाता है। आप जानते होंगे डिविजिबिलिटी से हर बार हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन तो ज़रूर ही आता है, तो हम वही कंटेंट तैयार करेंगे जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। और ये टॉपिक ऐसा है जो सभी टीचिंग एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जैसे कि यूपी टेट, सी टेट, KVS, DSSS और सुपर टेट। इसीलिए हम आज इसी टॉपिक से शुरुआत करते हैं। तो चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने एक संख्या दी हुई है जिसमें कहा गया है कि ये जो x दिया हुआ है, यदि 9 से पूर्णतः ये संख्या विभाजित हो जाती है तो ये x का मान पूछ रहा है कि यहाँ पर क्या आएगा। अगर आपने इस तरीके के क्वेश्चन किए हैं तो आपने सुना ही होगा कि इन सभी को ऐड कर दीजिए। अगर इनका सम 9 से डिवाइड हो जाता है तो वो संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। लेकिन मैं आपको उससे भी शॉर्ट ट्रिक बताने वाली हूँ, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं इस संख्या को 6, 8, 3, 9 और x है। ये संख्या पूर्णतः 9 से विभाजित है। तो आप देखिए जो 9 है वो तो पूर्णतः विभाजित हो गई, तो इसे 9 में बनाते, आप इस संख्या में 9 बनाते चलेंगे। जैसे कि 9 को काट दीजिए, 6 और 3 9 हो जाते हैं, तो इन दोनों को काट दीजिए। अब बचा है आपके पास 8 को भी आपको 9 बनाना है। 8 को 9 कैसे बना सकते हैं? जब हम इसमें 1 ऐड करेंगे। आप ऐड करके देखिए, ये संख्या पूर्णतः 9 से विभाजित हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या आएगा? ये। तो दोस्तों कितना आसान है ये डिविजिबिलिटी। जैसे कि आपने 6 3 को ऐड किया, 9 हो गया, इसे कैंसिल कर दीजिए। 9 है, 9 डिवाइड हो जाएगा, 9 को कैंसिल कर दीजिए। अब देखते हैं ये 8 को 9 करना है, तो 9 कैसे बनाएंगे इसे? इसमें 1 ऐड कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से आप एग्जाम में बहुत जल्दी कर पाएंगे इस क्वेश्चन। इसी तरीके से दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास एक संख्या है 8, 6, 4 और y। यदि ये 3 से पूर्णतः विभाजित है तो यहाँ y बराबर क्या होगा आपका? जो रूल आपने 9 का पढ़ा है वही रूल आपका 3 का है। यदि इन सब का सम 3 से डिवाइड हो जाता है तो ये पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगी। लेकिन इसमें भी आपको सभी को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको इसमें कुछ नहीं करना, आपको इसमें सिर्फ ये देखना है कि इसमें से कौन सी संख्या 3 से डिवाइड हो रही है। आप इसमें भी 3 से डिवाइड करते चलिए। जैसे कि 6 3 से पूरी तरीके से डिवाइड है तो इसे काट दीजिए। इसी तरीके से अगर आप 8 को और 4 को सम करेंगे तो 12 आएगा, और 12 3 से पूर्णतः डिवाइड है तो इन्हें भी काट दीजिए। जब ये संख्या पूरी तरीके से 3 से डिवाइड हो जाती है तो अब यहाँ पर जो भी संख्या आएगी वो भी 3 से डिवाइड होनी चाहिए। तो आप देखिए इसमें से कौन सी संख्या 3 से डिवाइड हो रही है? ये रही। आ गया आंसर। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो या फिर आप इसी तरीके से तैयारी करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अब से सुपर टेट की इसी तरीके से क्लास आपकी आती रहेंगी। दोस्तों इसी तरीके से अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। वो कैसे? आप इसे ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं और आप इसे डिविजिबिलिटी के रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं। वो देखिए कैसे। जैसे कि आप 9 और 11 से नहीं जानते कि आपको ये संख्या डिवाइड हो जाएगी इससे, लेकिन आप ये तो जानते हैं कि 5 से डिवाइड नहीं होगी, तो ये आंसर तो आपका नहीं होगा। और फिर आप ये देखेंगे कि ये 9 और 4, 9 और 8, 9 और 11, यानी कि 9 तो आपका आना ही है आंसर में। लेकिन आप ये देखिए, क्या ये संख्या 4 से डिवाइड हो रही है? 4 का आपने डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ा होगा कि 4 का डिविजिबिलिटी का रूल ये है, अगर ये वाली संख्या 4 से डिवाइड हो जाती है तो ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी। आप जानते हैं 34 नहीं होता 4 से डिवाइड, तो आपकी ये भी कट जाती है। आप देखिए कि 9 और 8 आता है। आपने 8 का डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ा होगा, उसमें आता है कि अगर ये संख्या लास्ट के 3 अंक जो मिलकर संख्या बना रहे हैं, अगर ये 8 से डिवाइड है तो ये पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगी। आप जानते हैं कि ये संख्या 8 से पूरी तरीके से डिवाइड नहीं है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा इसका आंसर। तो बच्चा क्या? ये बचा। आप इस तरीके से भी आंसर निकाल सकते हैं, या फिर आप पहले क्वेश्चन की तरह ही देख लीजिए। आपको 9 बनाना है, 9 बना के छोड़ना है। जैसे कि आप 6 और 3 को ऐड कीजिए, आपका क्या हो जाता है? 9।
और 5 और 4 को ऐड कीजिए तो आपका हो जाता है 9, और ये 9 से पूरी तरीके से डिवाइड होगा, तो ये तो हो गया आपका 9 का रूल। अब आ जाता है 11 का। हमने जो 11 का रूल पढ़ा होगा डिविजिबिलिटी का, उसमें होता है कि जो हमारे विषम संख्या हैं उनका सम कर दो, और जो ये सम संख्या के स्थान पर संख्या है इनका सम कर दीजिए। अगर इनका अंतर 0 आता है तो इसका मतलब आपकी वो संख्या 11 से डिवाइड होगी, और या फिर उनका अंतर 11 आता है तो भी वो 11 से डिवाइड होगी। आप देखिए 6 और 3 9 है, सम जगह आ रहे हैं, और ये भी सम जगह आ रहे हैं, ये भी 9 है। अगर इनका अंतर 0 आ रहा है तो ये 11 से 100% डिवाइड होगी ही होगी। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन दोस्तों सीटेट में, यूपीटेट में और केवीएस में पूछे जा चुके हैं। इसमें इकाई का अंक आपको निकालना होता है। जैसे कि आपको ये 22 दिया हुआ है, लेकिन आपको सिर्फ इसके इकाई अंक से मतलब है। आपको ये मान लेना है कि ये 2 की पावर 23 है। आप जानते हैं 23 एक बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी अगर आप कैलकुलेट करेंगे। तो आप इसे छोटी में डिवाइड कर लीजिए, यानी इसे 4 से डिवाइड कर दीजिए। कितना आएगा? 4 से 20 तो कट जाएगा, लेकिन 3 बच जाएगा, तो 2 की पावर इसे 3 मान लीजिए। 2 की पावर 3 का मान क्या होगा? आपका 8 होगा। आ गया आंसर। और हमारा अगला क्वेश्चन है 7 की पावर 105 है, जिसमें कि आपको इकाई का अंक निकालना है। दोस्तों अगर आपकी ये वीडियो समझ में आ गई है तो आप इस क्वेश्चन को सम करेंगे, और मुझे इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है? तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।